These graphs together shows that most of the photosynthesis takes place in the blue and red region of the spectrum है। वही बात आ गई कि पूरे ग्राफ का खुलासा उसने 3-4 लाइन में दिया। तुम कौन सी लाइन हाईलाइट करेंगे देख लो। सबसे पहले रेड और ये जो लाइन लिखा ना मैंने अभी पढ़ा ना, दीज ग्राफ टुगेदर शो दैट मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, ये लाइन को हाईलाइट कर लेंगे। और दूसरी चीज जिसने बोला था उसने कि नाउ showing the wavelength at maximum photosynthesis occur in the plant, can you see that the wavelength at which there is a maximum absorption chlorophyll A, that is in the blue region, also shows that higher rate of photosynthesis, hence we can conclude that, तो यहाँ से देखो, hence we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment, hence we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment। इस लाइन को तुम हाईलाइट कर लेंगे। दूसरी बात, अभी जो लाइन पढ़ा मैंने कौन सी, ये वाले पेज की, इधर के पेज की है ना। These ग्राफ टुगेदर, यानी सारे ग्राफ मिलाकर क्या बता रहे हैं अपने को, शो दैट मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। कहां पर होती है, ब्लू और रेड रीजन में स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलो आई बात समझ। चलो, सम फोटोसिंथेसिस डज टेक्स प्लेस एट द अदर वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोला देखो, हाँ, सम फोटोसिंथेसिस डज टेक्स प्लेस एट द अदर वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोला, सम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस एट द अदर वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, लेट अस सी हाउ दिस हैपेंस। क्या बोले, लेट अस सी हाउ दिस हैपेंस। सम फोटोसिंथेसिस डज टेक्स प्लेस एट द अदर वेवलेंथ, यानी कुछ अदर लेंथ पे भी हो रही है बोलते, ऐसा नहीं है कि भाई ये ब्लू और इस पर ही हो रही है ना। देखो तुम यहाँ पर देख रहे हो ना, तुम फोटोसिंथेसिस का ग्राफ दिया उसने, तो कुछ ऐसा आ रहा है, देखो ऐसा ऐसा, यानी कुछ दूसरी वेवलेंथ पर भी हो रही है ना। देखो इतनी तो हुई ना कम से कम, अगर वेवलेंथ इतनी भी थी तुम्हारी, कितनी 500 करीब करीब 600 करीब थी, तो इतनी तो हुई ना फोटोसिंथेसिस। भले ही पीक नहीं आया, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुई ना, तो वो मैटर करता ना अपने लिए, तो कुछ ना कुछ हो रही है। इसका मतलब क्या है बोलो, बस ये तो रिजल्ट देखना है तुमको हर चीज याद नहीं करना है। तुमका क्या रिजल्ट बोला मैंने, 4 लाइन, मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए, ये इसका रिजल्ट। दूसरा, कौन सी वेवलेंथ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है, क्लोरोफिल ए और सॉरी क्लोरो ग्रीन, हाँ रेड और ब्लू लाइट पर। और तीसरी ये पॉइंट, क्या ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लोरोफिल ए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, हाँ सॉरी वो तो रखते ही वो, कि क्लोरोफिल ए ही पूरा फोटोसिंथेसिस करता है, ऐसा नहीं है, दूसरे पिगमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस, यानी इतना पूरा ग्राफ का खुलासा ही कर दिया बस, इधर सवाल किया, थोड़ा ग्राफ पढ़ाया आपने को, लेकिन तुम्हें जो लाइन हाईलाइट कर दी वो तुम्हारे लिए काफी है। अगर तुमको ग्राफ नहीं भी समझ में आता है तब भी तुम्हारे इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। कौन से लाइन से, मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए, ब्लू और रेड लाइट जरूरी है, ये बात है ना। ठीक है, और दूसरे पिगमेंट भी थोड़े बहुत जरूरी है बोलते हैं ना। Some photosynthesis just takes place at the other wavelength of the visible spectrum. Let us see how this happens. आओ देखते हैं, मतलब ये कैसा होता है। दो क्लोरोफिल इज अ मेजर, देखो क्लोरोफिल ए यहाँ पर उसने तुम्हारे इसमें लिखा है पूरा, हाँ तो वहाँ ए लिखो, क्लोरोफिल ए मिसिंग है वहाँ पे दो, इसलिए बोलते हैं क्लोरोफिल ए इज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है बोलो, ट्रैपिंग लाइट, बिल्कुल। अदर थैलाकॉइड पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी, xanthophyll and carotenoids which are called accessory pigments, उनको क्या बोलते हैं अपन, किसको देखो ये पूछता अपने को ना, क्या दो क्लोरोफिल ए इज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट, अदर थैलाकॉइड पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी, xanthophyll and carotenoids, ये तीनों क्या है बोलो, एक्सेसरी पिगमेंट्स। हाँ एक्सेसरी नहीं मददगार, एक्सेसरीज देखे ना, मदद करने के जो सामान रहते हैं अपने, एक्सेसरीज पाने पेचकस वो सारे है ना, क्या बोले ना, हाँ एक्सेसरी भर लाते, बस उस तरीके से। तो ये क्या है, उसके मददगार है, यानी मेन काम तो अपने क्लोरोफिल ए का ही था, मेन काम क्लोरोफिल ए ही का था, लेकिन भाई जैसे कम की लाइट आ गई तो फिर तो क्लोरोफिल ए उसको ले नहीं पाएगा ना। तो ये इसलिए है कि अगर कम लाइट, अगर कम वेवलेंथ की भी लाइट आ गई ना, तो ये काम जमा देंगे उसका, क्या करेंगे, ये लाइट को सब उछाल के उस तक पहुंचा ही देंगे। तो यानी कम आ जाए थोड़ी ज्यादा आ जाए, ये काम कर लेंगे। समझ में आ रही है बात मेरी।
तो कौन से एक्सेसरी पिगमेंट बोलो, ये तुमको याद करना ही चाहिए ना। एक्सेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और xanthophyll। कलर बोलो जरा इनके कलर, G Y O R, ठीक है। हाँ, ब्राइट ग्रीन ब्लू ग्रीन, ठीक है, ब्राइट ग्रीन ब्लू ग्रीन, ठीक है। और ये हो गया क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और ये कैरोटीनॉइड। xanthophyll का तो ये है ना, येलो। ये क्या है, कैरोटीनॉइड क्या है, येलो ऑरेंज। हाँ, और क्लोरोफिल बी का क्या है, चलो तो ये उनके कलर हो गए। द एनर्जी ऑफ देयर आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट एंड अब्सॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। तो क्या करते हैं बोलते हैं, अब्सॉर्ब करते लाइट को और कहाँ भेजते हैं, अपने क्लोरोफिल ए के पास भेजते हैं, ठीक है। इंडीड they not only enable a wide range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis but also protect chlorophyll A from photo oxidation। अब देखो फोटो ऑक्सीडेशन बाकायदा एक प्रोसेस है। फोटो ऑक्सीडेशन बोले तो फोटो बोले तो लाइट, ऑक्सीडेशन बोले तो क्या बोलते हैं, हाँ, अपने जो इन्फॉर्मेशन पढ़े थे ना उसकी वो चीज है। बिल्कुल, लेकिन उसके 3-4 पॉइंट आते हैं। अपन ने कौन से 2 देखे थे, हाइड्रोजन निकालना, वाटर ऑक्सीजन ऐड करना, एक और आता है उसके कौन सा मालूम, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ऑक्सीडेशन कराता है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्या कराता है, रिडक्शन। तो फोटो ऑक्सीडेशन यानी सिंपल बोले तो जल जाने से बोल सकते हैं, उसका खराब हो जाने से, कहने से। देखो इलेक्ट्रॉन तो फेंकेंगे ही, वो लाइट आएंगी तो इलेक्ट्रॉन तो ऊपर फेंकेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा लिए गायब हो जाएगा क्या, नहीं। फोटो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है अपन यहाँ पर, सिंपल देखो, नहीं देखो फॉर एग्जाम्पल लाइट आ गई तो लाइट, हाँ नहीं, हाँ जल जाएंगे बोले तो कैसा बोल रहे अपन कि जो उसका काम है लाइट का, वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ऊपर फेंकती, फिर इलेक्ट्रॉन वापस आएगा। अब इलेक्ट्रॉन को कुछ ज्यादा एनर्जी मिल गई तो गया काम से, फिर डबल से काम कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। ये बात बोला, इसको बोला फोटो ऑक्सीडेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अब जो तुम इतना समझो, अपन क्या बोल रहे हैं, एनसीईआरटी क्या बोलती है कि जो एक्सेसरी पिगमेंट है कौन से क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और xanthophyll, ये तीनों मिलके एक तो क्या करते, तो कोई भी वेवलेंथ की लाइट आई अवेलेबल कराते क्लोरोफिल ए के, कोई भी वेवलेंथ की लाइट आए अवेलेबल कराते क्लोरोफिल ए। अब क्लोरोफिल ए के अपने अपने ठाट बाट क्या कि मैं भाई यही वेवलेंथ की लाइट लेता, स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट मैं लेता, तो उसके क्या है कंडीशंस है। लेकिन अगर कोई भी वेवलेंथ की लाइट है ना, तो ये जो है ना फोटो सिस्टम, जो दूसरे है फोटो सिस्टम बोल रहा मैं, दूसरे पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड और xanthophyll, ये मिलकर उस लाइट को बराबर वो क्लोरोफिल ए के लायक बना देते ताकि वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। पहले तो एक ही हो गया। दूसरा अपन ये बोल रहे हैं कि वो क्या करते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन से क्लोरोफिल ए को बचाते हैं। तुमको एज इट इज वर्ड पूछा जाएगा, इसकी डेफिनेशन नहीं पूछे, ठीक है, पहली बात। लेकिन होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का चले जाना, इसी को बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अब देखो अगर जा रहा है वो तो जाता ही ना नॉर्मल, वो तो जाता ही ना, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए चलेगा, इसी को फोटो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। आई तो इसका मतलब फिर रिएक्शन होगी नहीं, वो क्लोरोफिल खराब हो गया, फिर अब नया बनाना पड़ेगा। लाइट के जरिए इलेक्ट्रॉन उड़ जाना, हाँ उड़ जाना, लाइट तो उड़ता तो सही, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए चलेगा, खत्म। उसको बोले जल गया, खराब हो गया, फिर उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो गया। क्लोरोफिल ए का होगा। अगर पूरी की पूरी लाइट इन पर जाने के बजाय, देखो अगर सोचो अगर एक्सेसरी वर्ल्ड होते हैं, जब फूल के अंदर एक्सेसरी वर्ल्ड होते हैं, सिर्फ डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो क्या होता, हाँ इंसेक्ट आके नहीं बैठते, प्रोटेक्शन कम हो जाती, हवा के जरिए खराब हो जाते है ना, धूल बैठती है उसके ऊपर, कुछ भी हो सकता था ना, इन्फेक्शन होगा, कुछ भी हो सकता है, फंगस लग गई उसको, और तुम बोल सकते कि भाई नाजुक रहते, टूट जाते हैं ना, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता फूल को। तो ये सारी चीजें हैं। ऐसे ही यहाँ पर मेन काम तो देखो, मेन काम तो उसमें रिप्रोडक्शन की था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही था। ऐसे ही मेन काम यहाँ पर किसका है, क्लोरोफिल ए का ही है, हाँ क्लोरोफिल ए का ही है। लेकिन एक्सेसरी पिगमेंट भी बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि एक तो उसको हर वेवलेंथ की लाइट को फिजिबल बना के देते, एकदम कोई भी वेवलेंथ की लाइट दो उसके लिए बना देंगे, हाँ ऐसा करके देंगे। नहीं वेवलेंथ की लाइट अलग अलग आ रही है, वेवलेंथ अलग अलग आ रही है, लेकिन उसके लिए बराबर करके दे देंगे उसको। तो इसको होना ना 700 की, वो बना के देंगे उसको। पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये कि अपन अपने ऊपर ले लेंगे, धूप आ रही तो अपने ऊपर ले लेंगे, इसको ढक के रख लेंगे, इसको बचाव कर लेंगे, इसके ऊपर पड़ने नहीं देंगे धूप को। यानी
इसको एकदम पूरी जो सॉरी अगर पूरी की पूरी इंटेंस धूप इसी के ऊपर पड़ जाए तो क्या होगा? जल जाएंगे ना, सिंपल यही मतलब है। तो उसी को जलने को बोलते हैं अपने फोटो ऑक्सीडेशन। यानी केमिस्ट्री के टर्म में बोले तो इसका इलेक्ट्रॉन एक मरतबा बहुत सारी एनर्जी आ गई, एक्साइट कर गया हमेशा हमेशा के लिए, तो फिर कभी वापस नहीं आने वाला है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ उड़ जाएगा ना, फिर थोड़ी ले पाएंगे। तो 400 जाएगा उसके पास में, तो बहुत सारी हो जाएंगी उसके पास, तो इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा हमेशा हमेशा चले जाएंगे उससे, तो वो नहीं आने देंगे। इसलिए सबसे कम वेवलेंथ की लाइट इसके पास पहुंचेगी, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिटर्न आएगा, कम हो जाएगा उसका, तो रिएक्शन में जाता हूँ बोल। हाँ वो स्पेसिफिक बोले अपन ने, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब वो आएगा ना, भी धीरे धीरे आता है ना अपने को। हाँ कभी आ गई तो यानी एनर्जी तो देखो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा भले, लेकिन उसके ऊपर पड़ तो एनर्जी तो मिल रही ना उसको, ये बात आती है, तो उससे जल जाएगा। इसलिए सिंपल बोलो उसको कि अगर केमिस्ट्री टर्म में बोले तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाना और गायब हो जाना, इसको बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। या फिर नॉर्मल बोले तो क्लोरोफिल एक खराब हो जाना, जल जाना, बस। डेफिनेशन पूछेगा भी नहीं तुमसे क्या पूछेगा कि फोटो ऑक्सीडेशन क्या रहता है। तो देखो केमिस्ट्री के टर्म में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का, फोटो बोले तो देखो सिंपल जाना, फोटो लाइट, ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन रिमूवल, इलेक्ट्रॉन रिमूव। हाँ तो देखो ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन तुम्हारे पास में आ गया, कौन सी? ऑक्सीडेशन यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन है। और क्या बोले देखो, रिडक्शन की और एक डेफिनेशन आ गई, रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है बोलो? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो गया बोलो? रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, रिमूवल इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन है। इसलिए इसको अपने बोल दिया फोटो ऑक्सीडेशन। चलो आया था समझ में? अब देखो व्हाट इज लाइट रिएक्शन क्या है, अब यहाँ से चालू करते हैं ना। तो लाइट रिएक्शन एनसीईआरटी तो बहुत सिंपल पढ़ाती है, लेकिन आपने इतनी सिंपल नहीं पढ़ने की, थोड़ा अच्छे से देखते हैं ना उसको। लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट रिएक्शन किसका बोलो? हाँ देखो चलो ठीक है, मतलब देखो लाइन का मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो बोला उसने क्या क्या बोला, देखो क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है, चीफ पिगमेंट, और बाकी सारे क्या बोला उसने? एक्सेसरी। इनडीड यानी हकीकत में क्या बोलता, इन हकीकत या फिर इनडीड दे, हाँ बेशक, दे नॉट ओनली एनेबल अ वाइड रेंज, यानी क्या करते हैं सिर्फ जो तुम्हारा एक्सेसरी है ना, वही बात बोले, एक्सेसरी सिर्फ बचाते नहीं उसको, सॉरी एक्सेसरी पिगमेंट सिर्फ उसको हर तरीके की लाइट प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि उसको बचाते भी। दो काम है उनके, ये तुमको एज इट इज लाइन याद रखना है कि एक्सेसरी पिगमेंट क्या करते हैं। देखो इनडीड दे नॉट ओनली एनेबल अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ अपकमिंग ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी वो हर लाइट को, हर पड़ने वाली लाइट को फोटोसिंथेसिस के लिए लायक बना देते, ऐसा बोला। पहला काम ये हो गया। दूसरा, बट ऑल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, और साथ साथ क्या करते, क्लोरोफिल ए को फोटोसिंथेसिस के लिए, सॉरी फोटो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट भी करते हैं। बस ये बात, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो समझ में, अब देखो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और LHC कॉम्प्लेक्स है बोलते, चलो एनसीडी पढ़ लेते फिर देखते थे ना। लाइट रिएक्शन और द फोटोकेमिकल रिएक्शन या फिर फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन। अब इसमें क्या कहेंगे, लाइट रिएक्शन पढ़ने वाले अपने दो देखे ना, एक डार्क रिएक्शन एक लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को कार्बन रिएक्शन बोल दिए, लाइट रिएक्शन क्या बोले अपने? फोटोकेमिकल। अभी लाइट की बात कर रही हो। हाँ अब अपन बोल रहे हैं व्हाट इज लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन पे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितना दिया हुआ है आपको वो देखना है, ठीक है। लाइट रिएक्शन और द फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले क्या होगा इसमें? लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर स्प्लिटिंग होगी, वाटर तोड़ा जाएगा है ना, और ऑक्सीजन रिलीज भी होगा, ठीक होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। उससे भी पहले अगर देखे तुम
तो व्हाट इज उससे भी पहले देखिए लाइट रिएक्शन में तो क्या होगा, देखो क्या क्या रहते हैं सबसे पहले स्टेप्स उनके अंदर लाइट रिएक्शन के अंदर, कहाँ पर होता है सबसे पहले तो ये है ना, कहाँ पर होता है वो मैटर करता है ना। हाँ कहाँ पर होगा देखो, यहाँ पर हो सकते हैं, ग्राना बोलेंगे सबको मिला के स्टोमा लाइन है ना। बिल्कुल। तो ये अपना अगर वो स्ट्रोमा है ना तो थैलाकॉइड पे हो सकता है और यहाँ पर हो सकता है ना लाइट रिएक्शन। चलो तो देखो सेवरल light reaction of the photochemical phase include light absorption, water splitting, oxygen release, and the formation of high energy chemical intermediates, that is ATP and NADPH. Several protein complexes are involved in the process. The pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complexes LHC within the photosystem 1 and photosystem 2। अब देखो यहाँ पर क्या बोला उसने कि पहले तो बोलिए तुम्हारा फोटोकेमिकल फेज है इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट एटीपी एंड NADPH, ये बनाने का इस्तेमाल होता है, ठीक। इंटरमीडिएट बनेंगे। हाँ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट कौन से ATP है तुम्हारा और NADPH है। तो मतलब ये रिएक्शन के इंटरमीडिएट में बनेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बोलने का मतलब उसका बोलने का मतलब है कि ये भी साथ में बनेंगे, इसका जो प्रोडक्ट है ना लास्ट में क्या क्या बनेगा, हाई एनर्जी नहीं, ऐसा बोलने का मतलब नहीं कि वो इंटरमीडिएट में बनेंगे करके, इसका मतलब हाई एनर्जी कंपाउंड बनेंगे रिजल्ट में। जब रिएक्शन हुई ना तो दो हाई एनर्जी कंपाउंड कौन से, एक है ATP एक है NADPH, ये दोनों बनेंगे। केमिकल इंटरमीडिएट, केमिकल इंटरमीडिएट इसलिए बोल रहा हूँ कि बन रहे ना रिएक्शन के दौरान, तो बीच में बनते हैं ना, रिएक्शन के बीच में बनते, लेकिन जब रिएक्शन हो जाएंगे तो अपने पास में बने हुए मिलेंगे ना अपने को, ऐसा इसलिए बोल। रिएक्शन तो हो रही है, रिएक्शन हो रही है, बात सही है तुम्हारी, रिएक्शन हो रही है, सही बात है, लेकिन जब तुम्हारी रिएक्शन कंप्लीट हो बीच में बने हुई बात सही है, तो इसलिए उसने इंटरमीडिएट वर्ड यूज कर लिया उसके लिए, है ना। जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो फिर वो बचेंगे ना अपने को। इंटरमीडिएट क्या रहता है जनरली बीच में बनता खत्म हो जाता, हाँ खत्म हो जाता ना वो, तो बने तो बीच में रिएक्शन के लेकिन बाकी है अपने, खत्म नहीं हो गए रिएक्शन के। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन देखे ना, तो अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, और तुमसे भी इतना याद रखो, जिन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा उससे भी इतना याद रखो कि ये केमिकल कंपाउंड है, वो हाई एनर्जी है, खत्म, बस। और ये फोटोकेमिकल का, हाँ देखो फोटोकेमिकल प्रोसेस यानी लाइट की एनर्जी की मदद से हम कुछ बनाएंगे, हाँ लाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, बोल सकते हैं बस इतना। वो केमिकल इंटरमीडिएट है, इसका मतलब वो रिएक्शन के बीच में बनेंगे, लेकिन जनरली इंटरमीडिएट बनता ना तो फिर बाद में टूट भी जाता है। हाँ तो इसलिए मैं बोल रहा कि वो प्रोडक्ट प्रोसेस हो जाएंगी, उसके बाद में भी वो बाकी रहेंगी, है ना। तो इसलिए लास्ट में उसने बोला कि वाटर स्प्लिटिंग एंड रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स ATP एंड NADPH, यानी जब रिएक्शन पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद में रिजल्ट के तौर पे तुमको ये मिलेगा, ठीक है। Several protein complexes that are involved in the process। अब देखो बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी इसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। several protein complexes are involved in this process। The pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complexes। और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या बोला उसने, LHC बोला है ना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोला। तो तुम्हारे जो पिगमेंट है ना, उन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाएंगे ना, है ना, उसी सिस्टम को बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब इधर पिगमेंट आ रहा है, मतलब वो पिगमेंट पूरा ऑर्गेनाइज होकर लाइन हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना, बिल्कुल, यानी जो जैसा बोले थे ना असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रहेंगे, है ना, एनर्जी बढ़ सॉरी क्या बोले उसको, वेवलेंथ के असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे, तो सब मिलकर पूरे को क्या बोलेंगे, एक को तो पिगमेंट बोल रहे हैं, हाँ यानी पूरे जैसा सिस्टम बना रहे ना अरेंजमेंट, उस अरेंजमेंट को बोले लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यानी लाइट को क्या करने वाला, हार्वेस्ट करने वाला, इस्तेमाल करने वाला, हाँ बस ऐसा, ये जो बन रहा है यहाँ पर उसको बोले लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। हार्वेस्टिंग क्या बोलते हैं, फसल को काटने को बोलते हैं ना, हाँ तो लाइट को इस्तेमाल करने वाला, लाइट को काटेगा तो नहीं कोई, है ना, तो लाइट हार्वेस्टिंग, हाँ बिल्कुल। The pigment are organized into two discrete photochemical light harvesting complex within the photosystem 1 PS1 and photosystem 2 PS2। अब देखो दो है अपने पास में, कितने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दो है, एक PS1 है अपने पास में, एक PS2 है। ये दोनों क्या है, PS1 and PS2 आर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। बस में PS1 PS2 क्या है अपने पास, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है,
ठीक है, आ रही कि नहीं बात समझ में तुम्हारे? अपन ने क्या बोले, देखो सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। अब वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कौन थे? यही तो थे वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इनके अंदर पिगमेंट है। पिगमेंट भी क्या रहते हमारे? पिगमेंट केमिकल कंपाउंड है। पिगमेंट प्रोटीन तो नहीं है, पिगमेंट को केमिकल कंपाउंड बोल सकते हो। पिगमेंट के अंदर रहेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के सबको मिला के लाइट। देखो ये तो, हाँ बोल। देखो पिगमेंट जो है ना तुम्हारे, ये देखो ये तुम्हारा LHC बना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना। ये क्या बन गया बोलो? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना। ये 1 2 इस तरीके से इसमें पिगमेंट है ना, सेंट्रल पिगमेंट मेन वाला है ऐसा। तो ये पूरा मिलके तुम्हारा क्या बन रहा है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसमें ये एक एक डिस्क्रीट यूनिट है ना, ये है पिगमेंट। समझ रहे हो? पूरा सिस्टम क्या है तुम्हारा? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये प्रोटीन है कॉम्प्लेक्स। तो उसने जो लाइन बोला ना, सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, इसका मतलब वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस कौन है? ये PS1 एंड PS2 है वो। मतलब सेवरल प्रोटीन PS1 मतलब अब हम ग्रेना को बोलते हैं। पिगमेंट ग्राना को नहीं, ग्राना के तो असल में कैसा है, इसमें अपन बहुत डीप 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 अंदर चल जाए, ठीक है? नहीं अपन देखो ग्राना एक बहुत बड़ी, उसके लिए इनके अगर इनके रिस्पेक्ट में बात करें, देखो इसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, ग्राना के अंदर और डीप 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 जा रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा वो आ रही है, कम करते अपन, थोड़ा इसको रुकाते, मुंह में बैठ के आराम से समझना, ठीक है?